हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा वीडियो है 12 तारीख का, दिन था मंगलवार। उस दिन था तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी। तो मेरे यहाँ देव उठनी एकादशी कैसे मनाया जाता है आप सबको बताते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ गन्ने के खेत में और गन्ने की होती है पूजा। इसी दिन से खेत में गन्ना तोड़ा जाता है और इसकी गांठ फोड़ी जाती है। उसके बाद पूजा होने के बाद तब इसको तोड़ा जाता है और फिर तुलसी माता के सामने रख के इसकी पूजा होती है और मंदिर में भी पूजा होती है। उसके बाद तब हम लोग इसी दिन गांठ फोड़ते हैं, एकादशी के दिन गांठ फोड़ते हैं और तब से गन्ना कटता है, गन्ना पेरा जाता है और मिल पे जाता है। तो यहाँ देखिए, हमने गन्ने की पूजा कर ली थी। उसके बाद हमने पीहू को लगा दिया है काम पे। ये मेरी तुलसी माता की मंदिर है, तो हमने बाज़ार से गेरू मंगवाया था और इसको लगा दिया था ड्यूटी पे कि आप जो है पीहू से बोला कि तुम इसकी पुताई कर दो, क्योंकि हमें बहुत काम रहता है। तो यहाँ देखिए, ये गेरू से कर रही है पुताई और बहुत अच्छे से तुलसी माता रानी की पुताई कर देंगे, फिर करेंगे पूजा। और बहुत विधि विधान से मेरे यहाँ क्या गांव में बहुत विधि विधान से देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह मनाया जाता है। सबके यहाँ मनाया जाता है। ये है 2:30 बजे का टाइम, 4 बजे तक एकादशी थी। तो हम बैठ गए हैं पूजा करने। पूजा में क्या क्या लगता है, कैसे पूजा की जाती है, हम आप सबको बता रहे हैं। यहाँ हमने एक पाटा रख दिया है, उसके ऊपर चुनरी बिछा दिया है और विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के उसके बाद हमने कलश स्थापित कर दिया है। कलश में हमने सुपारी, हल्दी मतलब 11 रुपये ये डाल दिया है। कलश में आम का पत्ता और उसके ऊपर एक कटोरी में गेहूं रख दिया है। उसके ऊपर जलाएंगे दिया, फूल चढ़ाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। ऐसे होती है मेरे यहाँ देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी माता का विवाह। इसी दिन तुलसी माता का विवाह भी हुआ था शालिग्राम भगवान से। और हमने श्रृंगार का सामान भी मंगाया था, वो भी माता रानी को चढ़ेगा। चुनरी मंगाई थी, तो चुनरी पीहू भूल गई थी। यहीं लोकल दुकान से हमने चुनरी मंगवाया था। चुनरी मेरी बहुत छोटी मिल गई थी, तो हमने ऐसे ही उड़ा दिया था तुलसी माता को। और अभी ना इसके बाद माता रानी की विदाई होगी। विदाई के दिन और अच्छे से पूजा होती है। अभी तो विवाह हुआ है उनका तीसरे दिन की, चौथे दिन माता रानी की विदाई भी होती है, विदाई भी करनी है उनकी। और उसके बाद हमने सारा अच्छे से करके और बाज़ार से हमने लाई, खोई, मिठाई ये सब मंगा दिया था माता रानी के लिए प्रसाद में। तो यहाँ देखिए, मेरी पूजा हो गई है। और तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था, तो हमने यहाँ गणेश भगवान, लक्ष्मी माता को रख लिया था और शालिग्राम भगवान को भी रख लिया था, क्योंकि हर पूजा में गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा होती है, तो उनकी मूर्ति रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए, हम शालिग्राम भगवान को लेके 7 बार तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे। 7 बार फेरा लेंगे, क्योंकि फेरा लिया जाता है। आप सबके यहाँ कैसे होती है तुलसी माता रानी की पूजा, कैसे होता है उनका विवाह, ज़रूर बताइएगा। पूजा करने के बाद हम आ गए थे गन्ना लेके, मंदिर में चढ़ा देंगे। और यही गन्ना ना भोर में 4 बजे उठ के ऊपर का हिस्सा तोड़ के सूप से पीटा जाएगा, दलिद्दर भगाया जाएगा। मेरे यहाँ बोलते हैं दलिद्दर भगाया जाता है। और यहाँ मेरे घर के मतलब घर पे बहुत सारे बच्चे आ गए थे खेलने के लिए। तो जितने भी बच्चे थे हमने सबको प्रसाद एक तरफ से बांट दिया था, क्योंकि प्रसाद जितना बांटो उतना अच्छा रहता है। और हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो पूरा प्रसाद बांट देते हैं, एक प्रसाद भी नहीं रखते। प्रसाद रखना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे आए थे। शाम को ये लोग आ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक खेलते हैं, मतलब 4:30 बजे तक आते हैं, 5 साढ़े 5 तक खेल के फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि इन लोगों को यहाँ ना बहुत अच्छा लगता है और जगह भी बहुत है, तो खेलने में इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखिए, 4:30 का टाइम, भोर के बज गए हैं 4:30 और हम उठ गए थे दलिद्दर भगाने के लिए। मम्मी बोली कि उठ जाना, मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है कि उतना दूर हम लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़ी दूर पे लेके जाया जाता है सूप। और ये गन्ने का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी से पीटा जाता है। ये देखिए, हम उठ गए थे। उठने के बाद सूप ले लिया है और शुरुआत करेंगे छत से।
ऐसे बोला जाता है, ईश्वर आवे दलिद्दर भागे, ईश्वर आवे दलिद्दर भागे। हमने यहाँ रियल आवाज़ भी रखी है, तो आप सब सुनिएगा। दलिद्दर को भगाया जाता है, भगवान को बुलाया जाता है। होता है, रीति रिवाज है, पूर्वजों के दिए हुए संस्कार हैं। जैसे मेरे पूर्वज करते हुए आए हैं, हम सबको भी ऐसे ही सीख दे दिए हैं, तो हम सबको भी करना पड़ेगा। और हम सब दूसरों को सिखाएंगे कि वो भी ऐसे ही करे। यहाँ देखिए, छत से शुरू किया था, बरामदे से लेके किचन से, अब आ गए हैं अंदर वाले रूम में। यहाँ भी कोना कोना से दलिद्दर को भगाएंगे। और इस दिन ना मेरे घर पे क्या, सबके घर पे किया जाता होगा, दलिद्दर भगाने के बाद झाड़ू पोछा। जिसके पास कच्चा घर है, लिपाई भी की जाती है। दलिद्दर को अच्छे से भगाया जाता है। और खाने में ना पूड़ी या कुछ भी बनता है, मतलब छना हुआ खाना भी बनता है। बहुत कुछ प्रोसेस होता है, किसके किसके यहाँ होता है बताइएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और यहाँ देखिए, हम ना अंदर से दलिद्दर को लेके आए हैं बाहर, मंदिर से भी निकाल देंगे। अब चलेंगे बाहर वाले बरामदे पे। और मम्मी ना बोली कि जो जो सोया होगा सबके सर पे बजाना ये सूप, और बोलना कि सबके सर से दलिद्दर भाग जाए। तो घर में बाबू सोया था, उसके सर पे पीटा, मतलब सर को नहीं पीटा, सूप को पीटा। और यहाँ मम्मी है, परी है, इनके सर से भी दलिद्दर को हटाएंगे, कोने कोने से। मतलब जहाँ जहाँ अनाज है, मतलब गाड़ी है, साइकिल है, सबके ऊपर से पीट पीट के ईश्वर आवे दलिद्दर भागे। तो यहाँ देखिए, बरामदे का भी काम ख़त्म कर दिया। अब आ गए हैं हम अपने भूसा वाले घर में, जिस घर में भूसा रखा गया है। ये देखिए, यहाँ से भी ईश्वर आवे दलिद्दर भागे कहेंगे। फिर चलेंगे गैया के पास। तो गैया के पास हम अंदर नहीं गए थे, क्योंकि इन लोगों को ठंडी लग रही है, तो खटिया लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। सूप बंद नहीं करना पड़ता है, मतलब लगातार धड़ 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 बजाते ही रहना है। अगर एक बार भी बंद कर दोगे तो ईश्वर नहीं आएंगे, दलिद्दर आ जाएगा, मम्मी ऐसे बोलती हैं। तो सूप को बंद नहीं करना था, तो हमने बंद नहीं किया है। और यहाँ बहुत दूर, घर से थोड़ी दूर लेके आ गए थे सूप और गन्ना, वहीं फेंक देंगे। पीहू मेरे साथ थी, क्योंकि इसको उठा दिए थे, अकेले डर लगता है। और यहाँ ना सब पीट रहे थे एक तरफ से, भड़बड़ भड़बड़ करके। और यहाँ उसके बाद हम आ गए थे घर पे। तो मम्मी बोली हाथ पैर धुल लो, आग सेक लो, मतलब हाथ पैर सेक लो। ये किया जाता है। आग देख के भी दलिद्दर भागता है, तो किया जाता है। सब दरवाज़ा खोल दिया हमने, आग भी जला दिया है। ये यहाँ की परंपरा है, रीति रिवाज है। मेरे यहाँ की, सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा। मेरे मायके में भी ऐसे ही होता था। और यहाँ हम हाथ पैर सेक के फिर चलेंगे अंदर। हम तो जा रहे थे सोने, तो मम्मी बोली सोना नहीं, दलिद्दर भगाने के बाद सोया नहीं जाता है, नहीं तो ऊपर दलिद्र सवार हो जाता है। तो फिर हम सोए नहीं थे, फिर हमने अपना काम निपटाना शुरू कर दिया था। इतना करते करते हमको 1 घंटा नहीं, आधा घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि 4:30 बजे उठे थे। यहाँ देखिए, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। और यहाँ पीहू भी उठ गई थी, वो कर रही थी पढ़ाई। बोली मम्मी अब हम कर लेंगे पढ़ाई। और हम आ गए थे चाय बनाने। सुबह के 5:30 बजे की चाय है, आ जाइए आप सब भी पी लीजिए। गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय है ये। इसको पीने से ना नींद भाग जाएगी। तो यहाँ हम पी लेंगे चाय, फिर उसके बाद करेंगे अपने काम की शुरुआत। आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए। और यहाँ देखिए, जैकी भी उठ गया था 4:30 बजे, लेकिन अब आके फिर एक गहरी नींद में सो गया है। इसको भी नींद लगती है, बेचारा रात भर सोता नहीं है। चाय पीने के बाद हमने शुरू कर दिया है अपना काम, और लगा रहे हैं घर में झाड़ू। और सुबह अगर 4, 4:30, 5 बजे उठ जाओ ना, तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन हमने ना 6 बजे तक सब कर दिया था। यहाँ 6 बजे सो के उठते हैं। और मंगलवार को, मतलब 12 तारीख को, हमने 6 बजे तक अपना सारा काम निपटा दिया था। लंच बनाना शुरू कर दिए थे। और देखिए, हम आपको अपना घर दिखा रहे हैं, सारा घर अच्छे से कर दिया है साफ़। और बज गए हैं 6, और 6 बजे अभी गांव में अंधेरा रहता है, क्योंकि रात होती है बड़ी, तो 6 बजे भी अंधेरा रहता है। और मेरे बच्चे और मम्मी अभी सो रही हैं, हम ही केवल उठ गए थे, इतना खटर पटर मचा दिए थे। तो दोस्तों,
ये देखिए हो गई है प्यारी सी सुबह। सुबह के बज गए हैं 6 और हम अपनी वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड। फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना रखना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।